सीता माता को गर्भावस्था में प्रभु श्री राम ने क्यों दिया था वनवास, जानिए इसका पूरा सच। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीता माता को गर्भावस्था में प्रभु श्री राम ने वनवास क्यों दिया था। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके कारण गर्भवती महिला को वनवास भेज दिया गया। इस वनवास के कारण का पूरा हम पता लगाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस अवस्था में प्रभु श्री राम ने सीता माता का परित्याग क्यों कर दिया था। तो आप सभी से हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस सच का पता लग पाएगा, क्योंकि गंभीर विषय के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं और बड़ा ही गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आखिर सच क्या था उसका। क्योंकि जिन सीता माता के लिए प्रभु श्री राम ने भयंकर युद्ध किया और लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण का संहार किया, और उस सीता माता को उन्होंने एक पल में ही त्याग दिया, ऐसा क्या कारण रहा। राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया। अक्सर हम सभी के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर प्रभु श्री राम ने सीता माता को अकेले जंगल में क्यों छोड़ दिया था। क्या इसलिए कि यह दुनिया प्रभु श्री राम की बुराई करती थी। हमने कभी यही नहीं सोचा कि आखिर सीता माता का परित्याग प्रभु ने क्यों किया था। प्रभु श्री राम ने सीता माता का त्याग नहीं किया था, उन्होंने तो सीता जी को वनवास दिया था, जिससे सीता जी पर पूरी दुनिया में फिर से कोई ऐसा आरोप न लग सके। भगवान श्री राम जी को जंगल नहीं भेजते तो दुनिया आज भी सीता के चरित्र पर दाग लगा रही होती। जिस तरह से लोग इस युग में आसानी से किसी भी व्यक्ति को बदनाम कर देते हैं, उस युग में ही कुछ लोग सीता जी पर इल्जाम लगाने लगे थे। इसलिए प्रभु श्री राम जी को जो है सीता माता को वन भेजना पड़ा, जिससे कोई व्यक्ति सीता माता के चरित्र पर भविष्य में कभी भी उंगली न उठा सके। और अगर ऐसा हो जाता तो राम जन्म जन्म के लिए असफल माने जाते। अयोध्या के लोगों के मन में सीता जी की पवित्रता को लेकर जो सवाल आ रहे थे, उस वक्त उसका समाधान नहीं होने पर, श्री राम के एक सच्चे राजा होने पर और सीता की पवित्रता का अपमान होता तथा कलयुग में लोग सीता की पवित्रता को कलंकित कर रहे होते और रामायण का वो अध्याय पूरी रामायण का सबसे बुरा अध्याय बन जाता, जिसमें राम के होते हुए माँ सीता का अपमान पूरी मानव जाति कर रही होती। जबकि सत्य यह है कि श्री राम ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो सीता जी के चरित्र पर अब तक न जाने कितनी उंगलियां उठ चुकी होती और लोग अब तक रामायण की सत्यता को भी झुठला चुके होते। यही नहीं, लोगों की नज़र से राम और सीता माँ का नाम हमेशा के लिए मिट गया होता। राम एक आदर्श व्यक्तित्व है, सीता तो जगत की जननी है, माँ है, और माँ का अपमान सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। इसलिए राम ने सर्व जगत को बचाने के लिए सीता माता को आज्ञा देकर अकेले वनवास जाने के लिए कहा और दुनिया की नज़र में सीता माता की पवित्रता साबित करके खुद बुरे बन गए। सीता माता के वनवास जाने के बाद राम ने सीता माता की हूबहू एक मूर्ति बनवाई और हमेशा उसी मूर्ति के पास अकेले बैठे रहते थे, सीता को याद करते हुए। माँ सीता के जाने के बाद श्री राम ने सीता जी की जो मूर्ति बनाई थी उसके सामने वो इतना मन लगा देते थे कि वह राजकाज भी सब भूल जाते थे और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। राम एक पल के लिए भी सीता जी को कभी नहीं भुला पाए। सदा उनके मन और हृदय में सीता जी का सूक्ष्म रूप विराजमान होता था। राम मनुष्य रूप में थे और उन्होंने इस जन्म में अपनी महामाया शक्ति विष्णु माया पति है, अर्थात जिसके अधीन सारे ब्रह्मांड की माया शक्ति होती है और उसके वो स्वामी थे, उसका कभी भी उन्होंने उपयोग नहीं किया। और चूंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए थे, इसलिए मर्यादा का पालन किया। क्योंकि राम जन्म उन्होंने एक साधारण इंसान के रूप में लिया था और उसी तरह व्यवहार करके दुनिया को एक आदर्श दिखाया और आदर्श स्थापित किया।
प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर मानव रूप में आए थे और उन्होंने अद्भुत शक्तियों का कभी भी प्रयोग नहीं किया। जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी उसके माध्यम से ही उन्होंने युद्ध जीता था और एक महान व्यक्तित्व के रूप में इस संसार में आदर्श स्थापित कर दिया। वाल्मीकि रामायण में सीता जी के वनवास के विषय में जो कुछ थोड़ा बहुत बताया है वैसे अधिक नहीं बताया है, क्योंकि सीता वनवास एक तरह की दुखद घटनाक्रम है जिसे न तो कोई लिखना चाहता था न ही कोई पढ़ना चाहता था, लेकिन वह एक आवश्यक विषय था, इसलिए कुछ रचनाकारों में और कुछ विषयों में इस बारे में बताया है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि वो इस दुख भरे प्रसंग का वर्णन नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस प्रसंग को उन्होंने विलोपित कर दिया और छोड़ दिया। आधुनिक समाज भगवान श्री राम को दोष दे रहा है कि श्री राम ने लोकोपवाद के कारण गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया। लोगों के कहने के कारण एक गर्भवती अबला नारी का परित्याग कर दिया। कैसे पति थे श्री राम जो अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं करते थे। इस तरह न जाने कितने आरोप प्रभु श्री राम के ऊपर लगते और राम जी को अपराधी बना दिया गया, जबकि स्वयं माता सीता ने कभी श्री राम को दोषी न माना। श्री राम को जो है हमेशा उन्होंने सच्चे इंसान के रूप में माना, पूजा और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया। कभी भी प्रभु के ऊपर सीता माता ने दोषारोपण नहीं किया। उनके राम उनके हृदय है, उनके मंदिर है, जो कि उनके हृदय में सदैव विराजमान थे। अब प्रसंग पर आते हैं कि एक रजक के कारण इस संसार में ऐसा लोक अपवाद फैल गया कि सीता रावण के साथ रहकर आई है और राम ने स्वीकार कर लिया है। किसने देखा सीता माता का अपहरण होते हुए? कौन था उस समय साक्षी जब रावण सीता माता का अपहरण करने आया था? ऐसे भीषण प्रश्न जिनका समाधान राम जी को करना था। राम जी के पास दो विकल्प थे। पहले तो उन प्रजा का, उन लोगों का दमन करे जो लोकोपवाद करके जो है सीता माता के ऊपर इस प्रकार का कलंक लगा रहे हैं, और दूसरा प्रजा में प्रचार किया जाए कि सीता निर्दोष है, अग्नि परीक्षा दे चुकी है, सीता माता अग्नि से निकल चुकी है, परम पवित्र है। किंतु पहला विकल्प प्रभु श्री राम जी को मान्य नहीं था। प्रजा का दमन एक न्यायप्रिय राजा नहीं कर सकते थे। दूसरे दमन करने से प्रजा में आंदोलन बढ़ता और यह विषय समाप्त नहीं होता। सीता जी के विषय में आंदोलन लगातार बढ़ता ही जाता। दूसरे विकल्प में प्रभु श्री राम ने विचार किया कि यदि राजकीय तरीके से ऐसा प्रचार किया जाएगा कि सीता तो निर्दोष है, तो यह एक प्रकार का प्रोपेगेंडा प्रजा मानेगी और श्री राम शासक है, अपनी तरह राजकीय प्रचार कर रहे हैं कि सीता निर्दोष है। ऐसे प्रचार उस समय आंदोलन तो नहीं करते, किंतु अपवाद भी समाप्त नहीं होते और प्रजा में यह प्रचार बना रहता कि इस तरह तो राजकीय प्रचार करके भी सीता जी को सदैव के लिए कलंक लगा ही रहता। ऐसे में दोनों ही विकल्प सीता जी के अपवाद को समाप्त करने में समर्थ नहीं थे। फिर कौन सा विकल्प था सीता माता को निर्दोष सिद्ध करने का? यदि कोई विकल्प है तो वह है राज्याश्रय से रहित सीता रहे, यानी राज्य के आश्रय में जो है उनका निवास नहीं हो और कहीं अन्य जाकर के अन्य स्थान पर निवास करे। और सभी कोई ये कहे या कोई ऐसे महर्षि जो विद्वान हो वो कहे कि सीता निर्दोष है, तब प्रजा अवश्य विश्वास करेगी, क्योंकि ऐसे त्रिकालज्ञ ऋषि ही यदि जनता से यह कहेंगे कि सीता निर्दोष है तो जनता मानेगी। राजा की बात कोई नहीं मानेगा, ऋषि की बात को कोई भी झूठ नहीं साबित कर पाएंगे, क्योंकि ऋषि कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए प्रजा ऋषि की बात को अक्षरशः सत्य मानेगी। श्री राम की दुविधा को सीता जी समझती थी और वे चाहती थी कि उनके पुत्र जो जन्म लेने वाले हैं उनको महलों का भोग विलास नहीं प्राप्त हो, अर्थात उनका जो लालन पालन हो वह महलों के भोग विलास में नहीं हो।
नहीं तो बचपन से ही जो बालक जन्म लेंगे वो महलों के अधीन रहेंगे और महलों के भोग विलास भोगेंगे, इसलिए प्रजा में उनका मन नहीं लगेगा और वो केवल महल के सुख भोगी ही रह जाएंगे। इसलिए सीता माता चाहती थी कि उनके जो बच्चे हैं उनका जन्म हो तो उनका लालन पोषण जो है किसी ऋषि के आश्रय में हो, किसी संत के समागम के साथ में उनका बचपन गुजरे। इसलिए गर्भावस्था में प्रभु श्री राम जी से सीता जी स्वयं निवेदन करती है कि वे गंगा तट पर रहने वाले फल मूल खाने वाले तपस्वी महर्षियों के दर्शन करना चाहती है, उनका समीप करना चाहती है। और इस बात का वर्णन उत्तरकांड के 42वें और 33वें और 34वें श्लोक में लिखा हुआ है। कहते हैं कि श्री राम को नहीं ज्ञात था कि वनवास के समय सीता माता कहाँ है। उन्हें इस प्रसंग पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री राम ने सीता जी को त्यागा नहीं, अपितु उन्होंने एक सर्व गुणों से युक्त ज्ञानी विद्वान ऋषि के आश्रम में छोड़ा था। सीता माता का परित्याग कभी नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से ही सीता माता को छुड़ाया था, जिनके वचन को प्रजा अवश्य ही सत्य मानेगी। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि गंगा के उस पार तमसा नदी के तट पर महात्मा वाल्मीकि का आश्रम है और उसी निर्जल वन में सीता माता को छोड़ाओ। ये कहते हैं कि श्री राम को नहीं पता था कि लवकुश उनके पुत्र है। उन्हें इस प्रसंग पर ध्यान देना चाहिए कि जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी, उस समय आधी रात को श्री राम और सीता जी के नाम गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के 2 सुंदर पुत्र होने का संवाद भी प्राप्त हुआ। तब वे शत्रुघ्न जी सीता माता की पर्णशाला में आश्रम में गए और बोले कि माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है। यही नहीं, अश्वमेध यज्ञ के समय अयोध्या जाते समय भी शत्रुघ्न जी सीता माता से मिलने गए थे और उस रात्रि उन्होंने लवकुश के मुख से रामायण का सुंदर गान भी सुना था। अब हम स्वयं ही विचार करें कि यदि प्रभु श्री राम सीता माता का परित्याग करते तो क्या वो वाल्मीकि के आश्रम में भेजते, और सीता माता का यदि परित्याग करते तब शत्रुघ्न जी लवकुश के जन्म पर सीता माता से मिलने जाते। आखिर ये सब कारण बताते हैं कि सीता माता का परित्याग प्रभु श्री राम ने नहीं किया था। ये बात सभी को पता थी, सभी को ज्ञात थी कि सीता जी की इच्छा के अनुसार वे अपने पुत्रों को तपस्वी मुनि के आश्रम में रहकर योग्य शिक्षा दे रही थी, जिस बात का ज्ञान श्री राम और उनके भाइयों को भी था और वो मिलते भी रहते थे। जैसे गंगा जी ने शांतनु से दूर रहकर भीष्म जी को योग्य शिक्षा दी, यही अंतरंग और बहिरंग लीला है। श्री सीता जी की बहिरंग लीला सबको ज्ञात की। राम जी ने सीता जी को वनवास दिया क्योंकि अंतरंग लीला को कोई भी नहीं जान सकते हैं, और अंतर मन से प्रभु ने अपनी प्राण प्रिया सीता को कभी भी अलग नहीं किया था, कभी भी वन में नहीं भेजा था। और सीता माता के निवेदन के कारण ही प्रभु श्री राम ने उनको वाल्मीकि के आश्रम पर भेजा था, और सीता माता चाहती थी कि मेरे बच्चे जो जन्म ले उनका लालन पालन पोषण और योग्य शिक्षा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर हो, और उनका बचपना जब वहाँ गुजरेगा तो वो योग्य होंगे, विद्वान होंगे, और इस राज्य का कार्यभार संभालने के लिए उनमें कई गुणों का जो है विकास होगा। इसी कारण प्रभु ने सीता वनवास की यह लीला रची थी। हालांकि इस लीला के पीछे भी पूर्व जन्म का कुछ प्रभाव रहा था, क्योंकि एक समय नारद जी ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जिसमें नारद जी ने प्रभु को यह कह दिया था कि आप अपनी पत्नी से अलग हो जाओगे। इसी कारण से प्रभु श्री राम को सीता जी से अलग होना पड़ा, और कृष्ण जन्म में राधा से भगवान कृष्ण को अलग होना पड़ा। साथ ही इस वनवास के पीछे एक प्रसंग और आता है कि जब जानकी जी का जन्म हुआ था, जानकी जी छोटी थी, उस समय मिथिला में वह अपनी सखियों के साथ में जंगल में या अपने बगीचे में भ्रमण कर रही थी,
उसी समय एक तोता और उसकी पत्नी जो थी, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे और राम कथा का गुणगान कर रहे थे। तब दोनों शुक पक्षी को अपनी सखियों के माध्यम से जो है वहाँ पर राजमहल में पकड़ करके ले आए और सीता माता ने सारी बातें उनसे जाननी चाहिए। तब उसी समय उन्होंने जो शुक पक्षी था उसकी पत्नी को अपने घर में कैद करके रख लिया। शुक यानी तोते ने बहुत प्रार्थना की, फिर भी सीता माता ने उनकी बात को नहीं माना और शुक पक्षी ने अपनी पत्नी के विरह में, गर्भावस्था में उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी ने सबसे पहले गर्भावस्था में प्राण त्याग दिए और उसके बाद उसकी पत्नी के विरह में भी सीता माता को इस प्रकार श्राप दे दिया कि तुम भी अपने पति से गर्भावस्था में दूर चली जाओगी, यानी तुम्हारा परित्याग तुम्हारा पति कर देगा। इस प्रकार का श्राप दे दिया और कहा कि मैं ही अयोध्या में आकर के धोबी के रूप में जन्म लूंगा। इस प्रकार श्राप के कारण भी सीता माता को प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। लेकिन ये सब लीलाएं मर्यादा पुरुषोत्तम की ही थी, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि इस प्रकार से सीता के ऊपर से कलंक भी दूर हो जाए और जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनका भी पालन पोषण तपस्वी महर्षि के आश्रम में हो, ताकि वो योग्य शिक्षा बचपन से ही प्राप्त कर सके। और संपूर्ण रामायण का ज्ञान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश को प्राप्त हुआ था। वही ज्ञान लेकर के उन्होंने प्रभु श्री राम के नगर में आकर के सबसे पहले प्रभु की राजसभा में दोनों भाइयों ने बड़े स्वसर शब्दों में पूरी रामायण का गान सुनाया था। तो इस प्रकार इस कथानक से हमको ये ज्ञात हुआ है कि सीता माता का न तो त्याग किया, न ही उन्हें वन में भेजा, बल्कि सीता माता को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तथा अपने बच्चे जो जन्म लेने वाले हैं लवकुश, उनका अच्छी प्रकार से महर्षि के आश्रम में पालन पोषण और योग्यता प्राप्त करवाने के लिए ही उन्हें महर्षि के आश्रम में भेजा था। तो मित्रों, यह ज्ञानवर्धक जानकारी हमने जो आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।